जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है और आज का विचार है कि भक्ति करने वाले के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसके मन की भावनाएं होती हैं। जब उसके साथ दिक्कतें होती हैं तो क्या क्या सोच मन में आती है, इस बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि उसके साथ रिश्तेदार कैसे होते हैं, उसके साथ घर वालों का व्यवहार कैसा होता है, फिर भक्त के साथ जो और शारीरिक रूप से दिक्कतें आती हैं वो क्यों आती हैं, और क्या क्या होता है, लोग क्या रिश्ता रखना चाहते हैं, या अपने ही परिवार में मतभेद कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं, इसीलिए कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को जानने के बाद आपको सबसे पहला चीज़ आपके मन में संतोष की भावना आ जाएगी। किसी से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे उपायों का मंत्र मैं बताऊंगी, उपाय भी बताऊंगी कि क्या क्या करने से आप हर चीज़ छोड़ते हुए पीछे आगे निकलते जाएंगे। और चाह के भी आपके दुश्मन आपके अपना बनने का जो ढोंग करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और भक्ति में आने वाली बाधाएं भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। आप भगवान को पाने में सामर्थ्यवान कैसे बनेंगे, अगर कोई दिक्कत है आपको तो उन दिक्कतों को आप कैसे काटेंगे और पूरी भक्ति में श्रद्धा के रहने के साथ आपके हर संकट कैसे दूर हो जाएंगे, और भगवान आपसे बातें कैसे करते हैं उसका संकेत आपको कैसे मिलता है। इन सारे विचारों को जानिए, और इन सारे विचारों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई सही चीज़ मिले और आपके जीवन से जुड़ा मिले तो ज्ञान कभी खतरनाक नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आता ही आता है। इसलिए इन चीज़ों को जानने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है। इसीलिए भगवान की कृपा है कि सारी बातें आप पूरा सुने और जानें। इसको जानने के बाद अपने परिवार में आप सहमति से सारी बातें करें और कुछ उपायों को तो करके ही देख लें, ताकि कहने से ज़्यादा अच्छा होता है करके जब कोई प्रैक्टिकल देखता है तो उस पे विचार विमर्श कर लेता है, और क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले भक्ति करने वाले भक्त के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। जीवन एक खेल है, इसको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना तो पाया जा सकता है। इसको सिर्फ खेल कर मतलब उसको जी कर जाना जा सकता है। इसीलिए जानने के लिए क्या है कि भक्त के जीवन में सबसे पहले जब शुरुआत की पूजा पाठ शुरू होती है, भक्त से भगवान का मिलन होता है, जो प्रेम का मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस तरह से होता है। जब जब आपके काम में बाधाएं आती हैं, आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, तभी भक्त भगवान की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि सुख में कोई किसी को नहीं पूछता है, लेकिन दुख में सिर्फ माँ बाप और भगवान की याद आती है। तो उसमें ये जाने कि अगर माँ बाप याद आते हैं तो या तो आप कमज़ोर हैं, माँ बाप का साथ मिल रहा है आपको, या तो आप अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, या आप सही हैं तो साथ मिल रहा है, तो भगवान की कृपा है। लेकिन अगर भगवान की कृपा आप पर हो रही है और तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, आप भगवान की तरफ खींचे जा रहे हैं और उनकी श्रद्धा में आपका मन लग रहा है, आपको अंदर से इस बात का विश्वास हो रहा है कि वो आपका साथ देंगे, तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि आपके पास भगवान की शक्तियाँ मिल रही हैं। उनकी दिव्य शक्तियाँ आपकी तरफ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आप साधारण तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी ये पुण्य कर्म है कि आप उनके पास जा नहीं रहे हैं, वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। तो इस तरह से उन पे विश्वास करें और अपनी भक्ति में इतना लीन रहना शुरू हो जाएं कि भगवान पूजा पाठ में नारियल, पान पत्ता, पेड़ा, लड्डू और फल फ्रूट कुछ नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ भक्त का भाव मांगते हैं। जिस दिन आप भगवान की भक्ति में काम करना नहीं, पूजा करना नहीं, मंत्र पढ़ना नहीं, उनकी सिद्धि करना नहीं, जिस दिन उनकी भक्ति में आप खो जाएंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। आपको उनका समय देने में, उनका बिना पूजा किए, बिना अपना अच्छे से उनका मंत्रोच्चारण किए या उनके पास बैठे आपको शांति नहीं मिलेगी। एक उलझन सा लगा रहेगा, आपकी प्रक्रियाएं जितनी है सब कुछ बंद नजर आएगा उनके सिवा। तो ये समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हो रही है।
चलिए अब जानते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके साथ क्या होता है। अगर कोई लड़की करती है, कोई लड़का करता है, कोई पुरुष करता है, कोई महिला करती है, इन चारों बातों को जानते हैं। सबसे पहला अगर कोई लड़की करती है तो लड़की को ताने दिए जाते हैं कि ज्ञान बहुत है पर काम नहीं है। आप चाहे लाख अच्छा काम करें, ये ताने आपको मिलते ही मिलते हैं। ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो लोगों की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, बिल्कुल ना सुनें और अपनी भक्ति की प्रक्रिया को बढ़ाए रहें। और कोई गलत किए बगैर अगर आपको नहीं छोड़ सकता है, तो आप सही करने के लिए भी किसी को मत छोड़िए और भगवान की प्रक्रिया में छुप-छुपा कर भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति दिखावा नहीं है, भगवान का सेवा करना दिखावा नहीं है। तो जहाँ तक हो सके आप जल्दी करिए, सुबह और शाम को भी जल्दी करिए ताकि उसकी बुरी नज़र आप पे ना पड़े। अगर कोई लड़का करता है, अपनी भक्ति में डूबता है, तो उसके अगल-बगल के जो लोग होते हैं या लड़कों के बीच में जब वो समाज में रहता है, तो लोग लड़के ही कहने लगते हैं कि वो पागल है, वो सोचता समझता नहीं है, भगवान का गुणगान गाया करता है। तो ये सब चीज़ें ताने मिलते हैं, जो टोन मारना जानता ही नहीं, उसको टोन भी सुनाया जाता है, उसको टोन भी सुनाया जाता है। तो इसलिए इस टोन को क्या बोल इस टोन को समझने के लिए भगवान की प्रक्रिया को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें और आप और आगे बढ़ें। और बुरी संगति जो है आपको इसलिए सुनाई जा रही है, इसलिए वो सुनाते हैं कि आप उनकी संगति को छोड़ दीजिए। तो आपके मन में क्रोध उठता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमारा बुरा हो रहा है, इसलिए भगवान आपको उनसे दूर करने के लिए ये बातें कहवाते हैं। तो उनका इशारा समझकर उनसे दूर हो जाइए। कोई महिला करती है तो महिला करती है तो ये लोग बोलती हैं, घर में भी जो औरतें होती हैं वो भी जलने लगती हैं। वो भी इसलिए बोलती हैं कि अपना अच्छा बनाने के लिए कर रही हैं, तो जो जानती हैं तो टोटके कर रही हैं, इस तरह से महिलाएँ बोलने लगती हैं। तो आपको ये भगवान संज्ञान दे रहे हैं कि अपनी भक्ति में किसी को शामिल मत करिए, अपने पूरे काम को इतनी फुर्ती से करिए कि किसी की नज़रें ना पड़ पाए और किसी की बातों को मत सुनिए, क्योंकि जो ये बोल रहा है उसका पुण्य नष्ट हो रहा है, पाप चढ़ रहा है। लेकिन अगर उस बात पे आप उसके खिलाफ हो रही हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो राहु केतु होते हैं या जो शनि दोष जिसके पे होता है वो भड़कते हैं, आपको शांत होने नहीं देते हैं, आपके भगवान को आप भगवान के चरणों में जाएंगी तो इसके लिए रोकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आंधियाँ हमेशा अच्छी चीज़ों को तोड़ने पहुँचती हैं, पर उड़ वही जाता है जिसके पाँवों में दबाव नहीं होता है। तो इसलिए आप स्थिरता बनाए रखिए और भगवान में तन मन लगाइए। धीरे-धीरे आपकी भक्ति प्रबल होगी, तो वही लोग आपकी तुलना करेंगे कि क्यों ऐसा कर रही थी तो उनके साथ अच्छा हुआ, आपके साथ बुरा हो रहा है। तो अब समझ में आया। इसलिए अगर कोई पुरुष करता है तो पुरुष को भी उनके भाईचारे में होता है, अगल-बगल होता है या जहाँ रहते हैं वहाँ होता है कि साधु संत बन रहे हैं, बातें मीठी कर रहे हैं, काम ऐसा है, वैसा है, जो प्रभु का नाम लेता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को लोगों को कहते हुए सुना है, तो लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु का नाम लेने वाले झूठे होते हैं, भगवान को भजने वाले गलत होते हैं, भगवान की सेवा करने वाले गलत होते हैं। तो जब वो गलत करना नहीं छोड़ रहा है तो हम सही करना क्यों छोड़ दें? इसलिए अपने काम में लगे रहें, जो कहता है उससे दूरी बना कर रहें, किसी की बातों को सुनने का सत्संग कहता है, सत्य मार्ग करता है, धर्म कहता है कि अगर गीता इतिहास में भी, रामायण महाभारत में भी कहा गया है कि अगर कोई आपकी बुराई करता है तो पूरा कान लगा कर सुने। इसलिए कान लगाकर सुने कि आपकी बुराई कर रहा है तो आप में जो कमियां हैं आप उसको सुधार लेंगे। लेकिन अगर वही दूसरे की बुराई कर रहा है और आप ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं और पाप आप पे हावी हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरे की बुराई बिल्कुल ना सुने, गांधी जी की बंदरों की तरह। और दूसरे की बुराई बिल्कुल ना देखें, दूसरे की बुराई में कुछ ना कहें। लेकिन अगर अपनी बुराई हो रही है तो चुपचाप मुंह बंद कर कर सुन लें, इसलिए कि आपका पुण्य वहीं बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको गाली देता है, आपके पीछे टोन मारता है, आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, तो गीता के अनुसार श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो दूसरे की बुराई करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, वो पापों में दो ही पाप महान पाप है, एक झूठ बोलना, दूसरा किसी की निंदा करना। अगर इन दोनों कामों को करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं, पाप की जागृति हो जाती है और शेष पाप रहते हुए उसका अंत आते आते उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। अब जानते हैं कि भक्त के जीवन में तीसरा स्टेप
भक्त के जीवन में हमेशा दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उसका पाप पुण्य बढ़ रहा है, पाप घट रहा है, तो जितने पाप हैं भगवान धकाधक भेजते जाते हैं। इसलिए भेजते जाते हैं कि इसी भक्ति के मार्ग में तुम काट लो, आने वाला जीवन तुम्हारा सुखी और स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, जब अपने बाप का बैंक होता है तो उसमें पैसा और खाता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए भगवान अपने वहाँ आपका खाता खोल दिए हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब तुम्हारा खाता तो खुल चुका है, अब तुम इस बैंक को अपना बना लो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की बातों को सुनकर अगर नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो लोग आपको तोड़ डालेंगे, आप जानेंगे ही नहीं। तो भक्ति के जीवन में ये सारी बाधाएँ आती हैं, दुख तकलीफ़ आती हैं, कर्ज मुक्ति से कर्ज भी आता है, परेशानियाँ भी आती हैं, सारी चीज़ों से आप छुट्टी पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ओम सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। इस तरह अपनी शक्तियों को मंत्र पढ़ के जगाएँ। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी इस मंत्र को। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लें और हमेशा नज़र दोष से बचने के लिए अपने माथे पर लाल पीला जो भी लगा पाएँ भगवान के नाम से चंदन लगाएँ, तिलक लगाएँ। ऊपर का जो नख होता है उसको ऊपर की तरफ करें ताकि आपके दुश्मन आपकी दुश्मनी करके भी खुद का नाश करें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और चंदन ज़रूर लगाएँ अपने पूरे परिवार को, इससे आपको किसी का नज़र दोष नहीं लगेगा। अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएँ गंगा जल से, हल्दी से, बृहस्पतिवार, बुधवार और शनिवार के दिन उसको लगाकर दिया आरती दिखाएँ, उसको चंदन से लेप करें। तो इस तरह से करके आपके घर का कोई रुकावट नहीं आएगा, आप सदा सुखी और संपन्न रहेंगे। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मनोरंजन के तहत तहत आपने सारी चीज़ें जानी और भगवान की कृपा के बारे में भी जाना। तो इसलिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शेयर करना ज़रूर शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव।